और याद रखो जब काम ना बनते हो तो बाप की कब्र पे जाओ, अब्बा बड़ा दुखी हूँ, बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं है, अब्बा बिजनेस बंद हो रहा है, तेरा बेटा दुख में गए, तुम हाथ उठा के दुआ करोगे, अब्बा मेरे लिए दुआ कर देना, जो कुरान आपको आता हो वो पढ़ो, बख्श दो। और जब तुम पलट के चलोगे, बाप हो या माँ की कब्र हो, इनमें से किसी एक की कब्र हो या दोनों की कब्रें हो, जब पलट के चलोगे खुदा की कसम, तब ये गड़गड़ाएंगे और तड़प के कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, आज भी मुझे याद है मेरे बिस्तर के पास आता था तो मैं कभी तकिए के नीचे से फल निकाल के खिलाती थी या खिलाता था, या अपनी जेब से कुछ न कुछ देता था, मालिक ये परदेश जाता था, इसके पास पैसे होते थे, ये करोड़ों का मालिक था, लेकिन जब तक मैं इसे 10 रुपए नहीं देता था ये मुस्कुरा कर नहीं जाता था, मालिक कभी मैंने दरवाजे से इसको खाली नहीं जाने दिया। रब फरमाता अब क्या चाहता है, का मालिक मैं मजबूर हूँ मगर तू मुख्तार है, मैं तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन तू तो दे सकता है। ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा खाली ना जाए, जब जिंदगी में मेरे बिस्तर से खाली ना गया आज कब्र से खाली जाएगा, माँ तड़प जाएगी, बाप तड़प जाएगा, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को खाली ना भेज। फिर रब फरमाता है बता इसे क्या देना है, तो जो बेटे ने मांगा होता है बाप उसकी सिफारिश करके कहता है, माँ कहती है मालिक मेरे बेटे के दुख दूर कर दे, मेरे बेटे को दौलत दे दे। जब रब ये फैसले सुनता है रब फरमाता फरिश्तों जितना इसकी माँ ने कहा है वो सब इसके नाम में लिख दो। तो बूढ़े माँ बाप पूरी जिंदगी कभी औलाद का दिल ना तोड़ने वाले। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर बाप सर पे हो ना तो बेटा जिस चीज को छू ले वो उसकी हो जाती है। हाँ, बड़े से बड़ी कीमती चीज बेटा बाप के कंधे पे बैठा हो, अब्बा ये चाहिए, तो फिर बाप को अगर अपनी अना भी बेचनी पड़े तो बेच देता है, बेटे के शौक पूरे करता है। वो बेटे जिनके लिए बाप रोज बिकता है बाजार में, रोज बिकता है मंडी में जाके, फिर भी वो कहते तुमने क्या किया हमारे लिए, अम्मी बीवी ले जाऊं तो माँ क्यों ना कहेगी, वो कहेगी ठीक है बेटे तेरी मर्जी, जिसमें तू राजी है मैं उसमें राजी हूं। मैं कहता हूं अपने माँ बाप को वक्त दिया करो, वक्त दिया करो, इनके पास बैठ लिया करो। आज ये सख्त लगते हैं ना, गुस्से में लगते हैं, आज इनका लहजा गर्म है, लेकिन याद रख बाप सूरज की तरह होता है, माँ चांद की तरह होती है, चांद ठंडा होता है, सूरज गरम होता है, सूरज गरम होता है, गरम होता है। लेकिन अगर सूरज ना निकले तो रात रहती है, क्या रहती है, रात रहती है, रात रहती है, अंधेरा रहता है। सूरज गर्म कितना हो उजाले के लिए उसकी जरूरत होती है, बाप कितना सख्त क्यों ना हो लेकिन होता तो बाप है ना। इनसे प्यार किया करो, इन्हें वक्त दिया करो। कहा मेरे अब्बा मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, भाई उसके लिए घमंड के लिए ये काफी है कि वो बाप है। आप उसकी अना तोड़ना क्यों चाहते, आप उसको झुकाना क्यों चाहते, आप क्यों चाहते हैं कि वो बेटे के आगे झुक जाए, आप क्यों चाहते हैं वो तुम्हारे आगे बैठ के रोए, आप क्यों चाहते हैं कि वो तुम्हारी जूतियों में बैठे। वो बाप है, अगर वो मजदूर भी है, तू बादशाह है ना, तो तुझे उसकी जूतियों में बैठना पड़ेगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, तुझे उसकी जूतियों में बैठना पड़ेगा, तुझे उसके कदमों में आना पड़ेगा। इसलिए कि बाप के घमंड के लिए ये काफी है कि उसने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। एक उस्ताद जो तुम्हें सिलाई सिखा दे जिसकी मेहनत 2 साल होती है, एक उस्ताद जो तुम्हें चिनाई सिखा दे, तामीर करना सिखा दे, उसकी महफिल 4 साल मेहनत 4 साल होती है, उसे कितना घमंड होता है। सोचा कभी? शागिर्द उस्ताद को कभी पूरी जिंदगी हजरत नहीं कहता, शागिर्द अल्लामा भी हो जाए तब भी उस्ताद नाम लेके आवाज देता है। क्यों? क्योंकि उसके 12 साल के एहसान के तले दबा है शागिर्द, तभी तो नाम लेता है। और सोच अगर कोई तुझे 12 साल एहसान तले दबा के तेरा नाम लेने में फख्र करता है, तुझे 4 साल काम सिखा करके तुझे नौकर मानता है, 2 साल मेहनत करके तुझे हुनर देके अपना खादिम समझता है, तो उस बाप के एहसास को भी तो कभी याद कर जो पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक तेरे ऊपर आसमान बन के साहिबान करता रहता है, और तेरी एक एक एहसान पे उसका एहसान है, तेरी एक एक सांस के ऊपर उस बाप का एहसान है। सोच अगर खुदा तुझे जितना चाहे अमीर बना दे और बाप गरीब हो, जब भी उससे मिलना हो उसके बगल में बैठ के बात न कर, उसकी जूतियों में बैठ के बात। आज लोग दवाइयों की बात करते हैं, कह रहा सुकून नहीं है। मैंने कसम खा के कहता हूँ, कभी बैठ बाप के कदमों में
और कभी बोसे दे उसके कदमों को, कभी हाथ चूम उसके। मैं कभी कभी हजरत आमिर भाई, कभी कभी मैं सोचता हूँ, लोग कहते हो भाई हमारे पीर के हाथ गुलाब जैसे थे। अल्लाह 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 ये अल्लाह। कही जाती है ना बात कि हमारे पीर के हाथ गुलाब जैसे, गुलाब जैसे थे। जज़ाकल्लाह। हमारे पीर के हाथ गुलाब जैसे। गुलाब जैसे थे। बड़े नेक आदमी। पीर रहा, बदन जन्नती था। ठीक है जी, जन्नती है। ये तुझसे किसने कह दिया कि दुनिया में जन्नती आदमियों के हाथ मुलायम होते हैं? अल्लाह आय आय हाय। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि तुम्हें आज पीर के हाथों में जन्नत दिखाई दी, कभी बाप के तलवों की ठेठों में तुम्हें जन्नत दिखाई क्यों नहीं देती है? भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं देती है? हाथ चूम के एक बार कहता, जिंदगी में एक बार हाथ छुए थे, गुलाब जैसे थे। मैं कहता हूँ कभी कभी बाप के तलवों में बैठा करो और झांक के देखना, देखना यहाँ ठेठे पड़ी होंगी। बाप पूरा पैर टेक के नहीं चलता के, किसी को पंजे उठा के चलना पड़ता है, किसी को एड़ी उठा के चलना पड़ता है। अब्बा जी लंगड़ा क्यों रहे हो? का बेटे एक गांठ बन गई है तलवे में, तो चुभती के चलने में। क्या हो गया था? का तेरे लिए बोरियां उठाई थी, तब ये पैरों में गांठ बनी है। तेरे लिए रोज मंडी में जाके बिका हो, तब ये पैरों की गांठ बनी है। नादान धोखे में गए, तुझे पीर के बातों में जन्नत दिखाई देती है, बाप के तलवों में जन्नत नजर क्यों नहीं आती है? मुझे तो आज तक उस दीवाने की बात याद है। हरम में माँ को कंधे पे बैठा के उसने तबाह कराया, थक गया, माँ को लेटा दिया, उसके बाद पैरों में बैठा और झांकना शुरू कर दिया। माँ ने कहा बेटे क्या देख रहा है? अम्मी आका ने फरमाया है माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। अम्मी मैं देख रहा हूँ कि जन्नत किधर है। जब इतना बेटे ने कहा कि माँ कहाँ चल उठ गया, अल्लाह मेरे बेटे को खाली ना लौटाना, इस हरम में मेरे बेटे को जन्नत दिखा दे। वो चीख मार के कहता है खुदा भी सच्चा, उसका रसूल भी सच्चा, मेरी माँ के कदमों में मुझे जन्नत के जलवे नजर आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ओ भाई यहाँ देखा करो जन्नत। यहाँ अजीब लोग हैं हम ना, अजीब लोग हैं। जिधर जन्नत बट रही उधर देखता ही कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। और जिसे छोड़ के जिधर जन्नत नहीं मिलनी है सारे उधर गिर गए जाके, सारे गिर गए। मुझे एक दोस्त याद है, नाम नहीं बताऊंगा, लोगों को नाराजी हो जाती है। एक दोस्त मुझसे कहने लगा काम बहुत अच्छा चल रहा था, अभी कुछ दिन से बड़े नुकसान में हूँ। उसने कहा ये खराब हुआ, ये खराब हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना। उसने कहा ये बिजनेस ठप हो गया। मैंने कहा सच बता, माँ दुनिया से नाराज होके गई थी कि राजी होके गई थी? अल्लाह हाय हाय हाय। मैं जानता था माँ गई कैसे है, मैं जानता था। उसकी माँ मुझे बुला के रोती थी और मुझसे कहती थी मेरा बेटा तू है, मैं मर जाऊं तो मेरा ये करना ये करना ये करना। मैंने कहा तू बता, माँ दुनिया से राजी गई थी कि नाराज गई थी? उसकी गर्दन झुक गई। उसने कहा मैं रोज़ ख़त्म पढ़वाता हूँ, कुरान खानी कराता हूँ बरकत के लिए। मैंने कहा पागल है, भूल गया है तू? तो सुन, रोज़ ख़त्म करा या ना करा, रोज़ फजर बाद माँ की कब्र पे जाना शुरू कर दे। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हम ना माँ बाप भूल जाते हैं इंतकाल के बाद। अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे यार, दुआएं मांगा करो। बाप करोड़ों छोड़ के जाए तो औलाद 1 रुपया इसलिए खर्च करना नहीं चाहती कि अब्बा बख्शा जाए, बातों बातों में जन्नत दिलाना चाहता है बेटा, बातों बातों में। खुद ही कह रहा, रात मैंने अब्बा जन्नत में देखे, रात मेरे अब्बा जन्नत में थे, खुद अकेला बैठे बैठे बातें कर रहा है। कुछ करना पड़ता है माँ बाप के लिए, पूरी संपत्ति पूरी जायदाद औलाद के लिए माँ बाप कर जाते। कोई लेके गया ना? नहीं लेके गया ना। मैंने कहा रोज आया कर का क्या करूं? मैंने कहा ये कहा कर अम्मी जो खता हो गई वो माफ कर दे। मैंने कहा माँ का दिल ऐसा होता है वो कब्र में भी हाथ उठा के औलाद के लिए दुआ मांग लेती है। हाय हाय हाय, कब्र में भी माँ बाप के लिए उठा के। और जाओ ये वजीफा पल्ले बांध लो, आपके बिजनेस में बरकत नहीं है। माँ बाप जिंदा गए तो कदमों में बैठ के दुआ कराओ, और अगर कब्रिस्तान चले गए तो कब्र पे जाकर रो और कहो दुआ कर दे बेटा तू को कमारा है, मुश्किलें आ गई हैं, अब्बा दुआ कर तेरे बेटे की मुश्किलें टल जाएं। जो कुरान तुम्हें याद हो वो पढ़ के बाप की रूह को बख्श देना। खुदा की कसम आज जो महफिल सजाई है आमिर भाई और इनके बरादरान ने, अगर कब्र में पहले अंधेरा होगा, अचानक तिलावत के आगाज से उजाला आना शुरू हुआ होगा, तो आपने कहा होगा फरिश्तों ये रोशनी कैसी आ गई है? तो फरिश्तों ने कहा होगा मुबारक हो ऐसे बेटे छोड़ के आया है जो तेरी
तेरी बख्शिश के लिए आज मदीने वाले के नाम की महफिल सजा के बैठ गए। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, हाँ, वाह वाह वाह, अल्लाह से दुआएं मांगा करो और याद रखो जब काम ना बनते हो तो बाप की कब्र पे जाओ। अब्बा बड़ा दुखी हूँ, बेटे के इलाज के लिए पैसे नहीं है। अब्बा बिजनेस बंद हो रहा है, तेरा बेटा दुख में गए, तुम हाथ उठा के दुआ करोगे अब्बा मेरे लिए दुआ कर देना, जो कुरान आपको आता हो वो पढ़ो बख्श दो। और जब तुम पलट के चलोगे बाप हो या माँ की कब्र हो, इनमें से किसी एक की कब्र हो या दोनों की कब्रें हो, जब पलट के चलोगे खुदा की कसम तब ये गड़गड़ाएंगे और तड़प के कहेंगे ए मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, आज भी मुझे याद है मेरे बिस्तर के पास आता था तो मैं कभी तकिए के नीचे से फल निकाल के खिलाती थी या खिलाता था या अपनी जेब से कुछ न कुछ देता था। मालिक ये परदेश जाता था, इसके पास पैसे होते थे, ये करोड़ों का मालिक था, लेकिन जब तक मैं इसे 10 रुपए नहीं देता था ये मुस्कुरा कर नहीं जाता था। मालिक कभी मैंने दरवाजे से इसको खाली नहीं जाने दिया। रब फरमाता अब क्या चाहता है? का मालिक मैं मजबूर हूँ मगर तू मुख्तार है, मैं तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन तू तो दे सकता है। ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा खाली ना जाए, जब जिंदगी में मेरे बिस्तर से खाली ना गया आज खबर से खाली जाएगा, माँ तड़प जाएगी बाप तड़प जाएगा। ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को खाली ना भेज। फिर रब फरमाता है बता इसे क्या देना है? तो जो बेटे ने मांगा होता है बाप उसकी सिफारिश करके कहता है, माँ कहती है मालिक मेरे बेटे के दुख दूर कर दे, मेरे बेटे को दौलत दे दे। जब रब ये फैसले सुनता है रब फरमाता फरिश्तों जितना इसकी माँ ने कहा है वो सब इसके नाम में लिख दो, जितना बाप ने कहा है वो इसके नाम में लिख दो। और साथ हुक्म ये होता है फरिश्तों इसका नाम है अमाल चेक किया जाए। मालिक क्या देखना है? का ये जन्नती है कि जहन्नमी? फरिश्ते कहते हैं मालिक इसका नाम जहन्नमियों में है, हुक्म होता जन्नतियों में लिख दिया जाए, नाम जन्नतियों में चढ़ जाता है। का देखो दोस्तों में है कि दुश्मनों में? का अल्लाह दुश्मनों में नाम है, का दोस्तों में चढ़ा दिया जाए, फिर दोस्तों में नाम चढ़ा दिया जाता है। अब फरिश्ते कहते हैं मालिक ये तो बता दे मांगा तो इसने इतना था, इतना क्यों दिया जा रहा है? रब फरमाता है अगर मांगने के मुताबिक मैं दूं तो मुझ में और माँ में फर्क क्या रह जाएगा? मैं 70 गुना ज्यादा देके ये बताना चाहता हूँ कि जितना माँ प्यार करती है खुदा उससे 70 गुना ज्यादा प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। काम ना बनते हो ना इनकी कब्र पे जाया करो, खड़े हो जाया करो, रो के दिखा दिया करो। औलाद को कभी माँ बाप रोता हुआ नहीं देख पाते, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो मर चुके हो चाहे वो जिंदा हो, औलाद को रोता हुआ माँ बाप नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। आज मुझे कभी कभी हैरत होती है, आज यहाँ बैठे हो ना, मैं कहूँ सुनो बाप है ना, आज मेरे भाई ने महफिल सजाई है, इन सारे भाइयों ने सजाई है, अल्लाह इनकी जिंदगियां सजा दे, इनकी वजह से हमें आपको आज ये मौका मिल गया है। ये बातें कर रहे हैं, अगर माँ बाप हो नाराज होना तो सोना बाद में राजी पहले कर लेना, सोना बाद में राजी पहले कर लेना। आप में से कोई क्या मौलवी मेरा बाप बहुत खतरनाक है, माफी नहीं करेगा, मुझे पता है मैं गुस्से का तेज है। जब बाप तेरा है गारंटी मैं ले रहा हूँ, उसने पाला तुझे है गारंटी मेरी है। तुझे लगता है ना माफ नहीं करेगा, जा 2 बजे 1 बजे जलसा खत्म होगा, वो सो रहा उसके कदमों में बैठना और आहिस्ता से तलवे दबाना शुरू करना। वो चौंक के उठेगा, कौन है? कह देना अब्बा मैं आ गया हूँ। जा, जितना नाराज तेरा बाप है वो तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहता है, तलवे दबाना। वो कहे कौन? अब्बा मैं आया हूँ, कसम खा के कहता हूँ। फिर उसकी आंखें देखना, खता तूने की थी, दिल तूने दिखाया था, तकलीफें तूने दी थी, गालियां तूने बोली थी, नाराज तू था उससे। सुन, पैर दबाना। वो कहे क्यों आया है? कि माफ कर दे। फिर उसकी आंखें देखना, उसकी सांसें उखड़ने लगेंगी, हिचकियां तेज होंगी, उसकी आंखें बरसेंगी। वो रो के कहेगा पागल तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तुझे कब का माफ कर दिया। गारंटी है मेरी जाना, उनके कदमों में बैठना तुझसे किसने कह दिया कि बाप तुझे माफ नहीं करेगा? बाप सख्त होता है? बाप औलाद के लिए कभी सख्त नहीं होता है, कभी नहीं होता है। और बताओ इससे ज्यादा बर्दाश्त क्या करेगा जबकि औलाद सामने से ये कहते थी तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपने औलाद के उठाऊं? अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अकबर। इससे भी बड़ा कोई जहर होगा? सर्दी आ गई है, कितने माँ बापों की कहानी मैं तुम्हें सुनाऊं। मैं बात पूरी कर लूं। मैंने अपने उस दोस्त से कहा, मन के जा
हर रोज जो मेरे सुबह को फजर बाद कब्र पे जाया कर। उसने कहा मुझे तो माँ की कब्र का निशान भी नहीं याद रहा। अल्लाह अल्लाह। हाँ, मैंने कहा किसी भी एक कोने की जगह मुंतखब कर ले। तो मैंने कहा अगर तुझे कोई ना भी बता सके ना तो जा कब्रिस्तान में जाके लकीर खींच देना कि ये मेरी माँ की कब्र है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मैंने कहा बस उसके पास जाके खड़े हो जाना, माँ जहाँ भी होगी तुझे देखने लग जाएगी। क्या कह रहे भाई, सुभान अल्लाह। माँ जहाँ भी होगी देखने लग जाएगी। उसने जब वो अमल किया, आज भी गवाह हूँ मैं उसकी अमीरी का। जिस दिन से उसने ये अमल किया है आज मुश्किलें उसके घर का रास्ता भूल बैठी हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोशिश ये करना माँ बाप राजी होकर दुनिया से जाएं, माँ बाप राजी होकर दुनिया से जाएं। दुआएं मांगा करो अल्लाह माँ बाप को लंबी उम्र दे। माँ बाप ना हो ना, हम ये सोचते हैं, हमारी बीवी हमारे बच्चे सोचते हैं कि जी एक कमरा और खाली हो जाएगा, हम इसमें सामान रख लेंगे, स्टोर रूम बना लेंगे। ये सारे ख्यालात आते हैं कि माँ बाप जल्दी से ये घर खाली हो फिर मौज करेंगे, मर्जी की जिंदगी जिएंगे। गलत फहमी है। उनसे पूछो माँ या बाप या दोनों में से कोई एक नहीं है कि जब ईद की 2 रकात पढ़ के लौटते हैं ना, अगर माँ बाप जिंदा हों तो दौड़ के बच्चे घर आते हैं, और माँ बाप कब्रिस्तान में हो तो बच्चे घर नहीं आते, कब्रिस्तान जाया करते हैं, कब्रिस्तान जाया करते हैं। कुछ समझ में बात आई है? कुछ समझ में बात आई? पता चला ईद नए कपड़ों से नहीं होती है। वाह वाह। ईद यारों की मुबारकबाद से नहीं होती है। ईद तब पूरी होती है जब सीने से लगा के दुआएं देने वाला बाप जिंदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज नहीं है तो कदर कर लो यार, आज है तो कदर कर लो, नहीं है तो फिर रोगे, फिर रोगे। आज ना कितने बूढ़े माँ बाप ऐसे होंगे कि जिनके पास कंबल पुराने होंगे, बिस्तर पुराने होंगे, बंदा खुद नए कमरे में पैक होकर सोता, माँ बाप पूरे छप्पर में पड़े होते। अल्लाहु अकबर। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जन्नत चाहिए ना, बस इतना करना, अपना नया कंबल माँ बाप को उड़ाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और उनका फटा कंबल अपने कंधे पे डालना, और फिर देखना बाप लड़ जाएगा तुझसे। हाय हाय हाय, लड़ जाएगा, ये कहेगा मेरा कंबल छोड़ के जा। अल्लाह अल्लाह। वो ये नहीं कहेगा कि पुराना क्यों लेके जा रहा है, मैं नया नहीं ओढ़ूंगा तू और नया। वो कहेगा मेरा कंबल छोड़ के जा, छीन लेना, कहना ना जो अब तक तूने ओढ़ा है मैं ओढ़ूंगा, जो अब तक मैंने ओढ़ा है अब वो तू ओढ़ना पड़ेगा तुझे। कभी उड़ाओ उन्हें नए कपड़े, पहनाओ उन्हें। कितनी माएँ सर्दी में इसलिए मर जाएंगी, सच बता रहा हूँ, कितने बाप इसलिए मर जाएंगे सर्दियों में कि उनके ऊपर की रजाई गिर जाएगी और वो उठाने की ताकत में नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये हिसाब निकल के आएगा सर्दियों के बाद। मैं हर बेटे से कहना चाहूँगा, मैं फिर मुकम्मल होने लगी है, हर बेटे से कहना चाहूँगा खुदारा रात में कम से कम 1 चक्कर अपने बूढ़े बाप के बिस्तर का जरूर लगा लिया करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रजाई गिर गई हो और वो उठाने की ताकत में ना हो और सर्दी कहीं उसको मार ना डाले। अल्लाहु अकबर। एक बार जरूर कोशिश करना। क्या कितनी मौतें ऐसी नहीं हो जाती है, कहना कैसे हुआ इंतकाल कि पता नहीं, मैं निकला तो बाहर पड़ी थी माँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। ये कहते नहीं कहते लोग, कितनी मौतें ऐसी हो गई, कहते जी पता ही नहीं चला, बाहर आए तो टंकी के पास अब्बा बेहोश पड़े थे। मैंने कहा हाय अफसोस जालिम, तुझे नहीं पता है तेरे घर की दीवारें तो कयामत में गवाही देंगी, ये चीख सुनने वाली छतें तो बोलेंगी। तुम ये कहते हो पता ना चला, पूछ इन दीवारों से हादसा कैसे हो गया है, ये माँ कैसे जाके गिर गई है, बाप कैसे गिर गया है, तो घर की दीवारें बताएंगे। सुनो बात ये है, रात के 3 बजे बाप को प्यास लगी, उसने बेटे का नाम लेके आवाज दिया, लेकिन वो बीवी के पल्लू में ऐसा लिपटा था कि उसे बाप की चीखने की आवाज ना आ सकी। बाप ने बार बार बेटे को आवाज दे के कहा, लेकिन फिर ख्याल आया शायद बेटा नींद में होगा, इसलिए बाप जगा ना सका या माँ जगा ना सकी। खुद से पानी लेने के लिए उठे, कमजोरी ने तोड़ के रख दिया बुढ़ापे में, पैर कांपे गिर गए, दीवार में सर लगा, ब्रेन हैमरेज हुआ, बाप का इंतकाल हो गया। और तुम्हें खुदा का वास्ता जवानी में करवट में बिस्तर डाल या ना डाल, बुढ़ापे में डाल ले, हो सकता है तेरी जिंदगी की आखिरी रातें तुझको वली भी बना दे और खुशनसीब भी बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिएगा इनकी खिदमत